दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान की जेब खाली हो गई और ख़र्चे पूरे करना भी मसला बन गया है। अब फौरी तौर पर इमरान खान साहब एक नई एटीएम की तलाश में हैं ताकि पार्टी के मामलात भी चल सके और उनके मामलात भी चल सके। और इस वक्त उन्होंने अपनी तमाम तर उम्मीदों का मरकज़ ज़िमनी इंतखाबात को करार दे दिया है और वहीं से उन्होंने कुछ अपने लिए ज़ादे राह को कशीद करने का मंसूबा बनाया है। और यही वजह है कि उन्होंने सूबाई पार्लिमानी बोर्ड को नज़रअंदाज करते हुए पंजाब में होने वाले 20 सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला ख़ुद बनी गाला में शुरू कर दिया है और वहीं पे तमाम मामलात वो तय कर रहे हैं और जो आला दर्जे का जो रेट दे रहा है उसी को टिकट ऑफ़र की जा रही है। और उसके बाद आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब यकीनी तौर पर जो नज़रियाती कारकुनों का विर्द करते थे कि जनाब अब मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं मालदारों को ऊपर लेके आया, मैं उन लोगों को ऊपर लेके आया जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, जो इलेक्शंस के अंदर बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, उनको ऊपर लेके आना गलती थी। क्योंकि जब उन्होंने अपने पैसे की रिकवरी करने का उनको मौका मिला, उन्होंने अपने पैसों की रिकवरी की, सिंध हाउस में जाके बैठ गए, नोटों की खरीदो फरोख्त की, जो सूटकेस थे नोटों के भरे हुए वो वसूल किए और मुझे छोड़ के चले गए। ये खुद इमरान खान साहब अपने मुख्तलिफ जलसों के अंदर, तकरीरों के अंदर दावे करते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है इमरान खान साहब को, इसी वजह से दो इम्पॉर्टेंट काम वो कर रहे हैं। एक तो वो अपने जो अखराजात हैं पार्टी के, उनको चलाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत है। और अब माजी की तरह उनके पास ATMs मौजूद नहीं हैं, बल्कि हाल ही में एक ATM मौजूदा हुकूमत की कार्रवाइयों की वजह से उनसे खो गई है। क्योंकि वो ATM जिसको भी वो ताज़ा तरीन इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी 2 ऑडियोज़ लीक हो गई। जो कॉन्वर्सेशन थी उसको लीक होने की वजह से उस शख्सियत ने, जो एक कारोबारी शख्सियत है, उसने भी इमरान खान साहब की मदद से हाथ खींच लिया, उनको ज़रा फासला इख्तियार कर लिया, जिसकी वजह से एकदम जो माली दबाव है वो आ गया इमरान खान साहब। अब वो इस माली दबाव से निकलने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, उसके लिए ये ज़िमनी इंतखाब ने ही उनको एक रास्ता प्रोवाइड किया। अब एक जानिब इमरान खान साहब अपना जो इंतखाबात हैं वहाँ से फ़ंड्स कशीद करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो जो ऐलान उन्होंने किया था नज़रियाती कारकुनों को अपने साथ मिलाने का और लोटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का, उसको भी अब उनको पूरा करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी अमल बन चुका है। क्योंकि अगर वो इन दोनों मामलात से ज़रा सा भी पीछे हटते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं गुज़िश्ता 2-3 वीलॉग्स के अंदर आपको पंजाब की सूरत हाल के बारे में आगाह करता रहा हूँ और आपको ये बताया था कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कोई खेल शुरू करने का भी मनसूबा बनाया है, एक साजिश भी उन्होंने तैयार की है, जिसके ज़रिए वो पंजाब के अंदर जो बजट की मंजूरी का अमल है, जो आज का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कोई रखना अंदाजी करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से भी एक अहम इकदाम सामने आया है और उन्होंने इनफैक्ट परवेज़ इलाही साहब को कुछ बताने की कोशिश किया है कि भाई अगर तू बाज ना आया तो उसके बाद फिर आप हमारी तरफ से जो कार्रवाई है उसके ऊपर आपने शिकवा नहीं करना, फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब से रब्ता नहीं करना, फिर उनको आसिफ अली जरदारी साहब के पास नहीं भिजवाना और फिर आसिफ अली जरदारी साहब को मजबूर करके हमारी तरफ ना भिजवाना। ये सारे का सारा चैनल क्लोज़ हो जाएगा अगर आज आपकी तरफ से कुछ हैंकी पहंकी की गई, बल्कि आज से लेकर अगले 10-15 दिन तक, जब तक ये बजट इजलास पंजाब का जारी रहेगा। मामला कुछ यूँ है कि जो परवेज़ इलाही साहब, आपको पता है उनके साहबजादे हैं मोनस इलाही साहब, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे थे। भी रिसेंटली जो पेंडोरा बॉक्स आया था, पेंडोरा पेपर्स जो लीक हुए थे, उसके अंदर भी मोनस इलाही साहब का नाम आया था और ये कहा गया था जी कि उन्होंने भी पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की है और मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजे। ये इल्ज़ाम आया था जिसकी उन्होंने तरदीद कर दी। और इससे पहले इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब किसी भी सूरत अपनी काबीना में लेने पर तैयार नहीं थे, बल्कि ख़ुद परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब ऑन रिकॉर्ड हैं इस बात पर कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था कि इसको मैंने काबीना में नहीं लेना। और मोनस इलाही साहब ने भी इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, इसी वजह से वो मुझे अपनी काबीना का रुकन नहीं बना रहे। और ये खासी अरसे तक इमरान खान साहब और चौधरी बरदरान के दरमियान ये कोल्ड वार मौजूद रही थी। उसके बाद उनका
ताल्लुका ठीक हुए, मोहन सलाई साहब चले गए काबीना में और फिर इस वक्त वो उनके एक डाई हार्ड सपोर्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं दोनों बाप बेटा। अब ये जो सूरत हाल है, ये जो पंजाब की मौजूदा क़यादत है उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी, क्योंकि अगर परवेज़ इलाही साहब अपने मनसूबे पर अमल दरामद कर देते तो यहाँ पर उनके लिए एक फस क्रिएट हो जाना था। लिहाजा अब हुकूमत ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो करना था, तो अब उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़रा लाल लाल आंखें दिखाना शुरू किया और उनको कहा कि जनाब अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हारे बेटे के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की कार्रवाई होगी और जेल भेज देंगे और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की जाएगी इल्ज़ाम के तहत। और FIA को हदायत जारी कर दी गई हैं कि जनाब वो तहकीकात करे और ये देखे कि मोहन सलाई साहब की किस किस्म की कार्रवाई होनी है। FIA के ज़राए का ये कहना है कि FIA ने काफ़ी शवाहिद जमा किए हैं और ये शवाहिद सामने आने के बाद ही हुकूमत ने तहकीकात का फ़ैसला किया है। ये तो आपको पता है कि हुकूमत के टूल्स होते हैं बुनियादी तौर पर ब्लैकमेलिंग के, और ब्लैकमेलिंग उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब दूसरा फरीक भी अपना जो असर रसूख है, ये अपने इख्तियार को बरूए कार लाते हुए हुकूमत के लिए मसाइल क्रिएट करे। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत तो खामोश तमाशाई बन के रह नहीं सकती, लिहाजा उन्होंने आगे बढ़ना था और कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी, कोई ना कोई जवाब देना था, तो उन्होंने जवाब दे दिया। अब पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो ये जो ताकत है ना, इसका टिल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है पंजाब में और पंजाब की सूबाई काबीना इसी तरीके से इल्तवा का शिकार रहती है, वुज़रा को महकमे नहीं मिलेंगे, तो सारे का सारा जो बोझ है पंजाब में कारकर्दगी का वो आ जाएगा हमजा शहबाज साहब के साथ। और बाकी वुज़रा तो जो काबीना में है, चाहे वो नून लीग के हैं चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, वो कहेंगे जनाब 1 महीने तक तो हमें महकमा ही नहीं मिला, हम खाली गाड़ियों पर झंडे लहराकर और हूटर वाली गाड़ियों के मज़े लेते रहे, इसके अलावा हमें कोई काम करने को दिया ही नहीं। जब कोई काम करने को दिया ही नहीं तो हम कैसे परफॉर्मेंस दिखा सकते? बुनियादी तौर पर यही बात कही जाएगी ना। लेकिन वो तमाम अवामिल जो इस अमल में ताख़ीर का सबब है उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कि उमर सरफराज चीमा साहब ने इब्तदा में हमजा शहबाज साहब के हल्फ के अंदर कौन सी रुकावटें पैदा की, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से सदर साहब ने यहाँ पर गवर्नर के तकर्रर की जो समरी है उसको इल्तवा में रखा, वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से हमजा शहबाज साहब ने नए गवर्नर की आमद तक अपनी काबीना के इंतखाब को मार्ज़ इल्तवा में रखा। और जैसे ही गवर्नर साहब आए उन्होंने हल्फ लिया, साथ ही काबीना ने 8 रुकनी काबीना ने हल्फ ले लिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर मामलात स्ट्रीम लाइन नहीं हो सके। अब इस सूरत हाल में अगर काफ लीग के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो एक जानिब तो इमरान खान साहब के पास ये मौका आ जाएगा कि वो ये कहेंगे जनाब जो हमारे साथ खड़े थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाएगी। अब तो वो ये नहीं कहेंगे कि सबसे बड़े चोर और डाकू के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, इस वक्त वो ये नहीं कहेंगे, इस वक्त कहेंगे कि मिस्टर 100% नीट एंड क्लीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है और एक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान को जेल भेजने की कोशिश की गई। वो यू टर्न उन्होंने ऐसे चुटकी बजाते यू टर्न ले लेना है, उन्होंने सीधा जाते हुए यूँ मुड़ जाना है। उन्होंने कहा ना नहीं जनाब मैं गलत था पहले मोहन सलाई के बारे में, अब मोहन सलाई ने मुझे जो अपनी क्लैरिफिकेशन दी है मैं उससे 100% मुत्तफ़िक हूँ। अब यहाँ से एक जानिब ये सूरत हाल बन गई है कि पंजाब को में ये जो पॉलिटिकल कड़मस है ये अब आगे बढ़ेगा, ये भी पीछे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं जो अपने ही कहे के बहुत सारे चीज़ों के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। और आज एक और डेवलपमेंट हुई है इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अरकान असम्बली हैं जो मुनहरफ हुए थे 20 अरकान असम्बली, उनमें से 19 अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो उनका रेफरेंस मुस्तरद किया गया था इन अरकान असम्बली की नाअहली के ख़िलाफ़, उस डिक्लेरेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उसको ख़त्म किया जाए। और इन जो 20 में 19 अब एक रुकन असम्बली है आमर लियाकत साहब, उनका अब इंतकाल हो गया है, लिहाजा उनका नाम इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। 19 अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और ये कहा है कि जनाब इन अरकान असम्बली को भी नाअहल करार दिया जाए, इनको भी डी सीट करार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अप्रैल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के दौरान अपोजिशन की हमायत की थी, ये उनका दावा है। और साथ उनका ये भी कहना है कि ये जो इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं ये खुले आम सिंध हाउस में बैठ के इनका जो टीवी पर इंटरव्यूज़ है ये बरमला नशर हुए थे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर राजा रियाज साहब के, जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब मैं इमरान खान का साथ नहीं दूंगा, मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दूंगा।
और साथ उन्होंने कहा कि मैं अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ूंगा। उन्होंने कहा जी ऐसे शख्स को अब मरकज़ के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बना दिया गया है, और जो दीगर अरकान असम्बली हैं उन्होंने अपनी वफ़ादारी तब्दील करके इंतहाई गद्दारी और बेवफाई से काम लिया है, और इन अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ अब इस वक्त कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इमरान खान साहब अपना जो इमेज है एक जानिब नज़रियाती कारकुनों के साथ, दूसरा ये टर्न कोर्ट्स के ख़िलाफ़, इसको तो बिल्कुल जो है ना वो बैलेंस करना चाहते हैं। और नज़रियाती कारकुनों से मुझे याद आया कि कल इमरान खान साहब की एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई है और अपने एक बानी लीडर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जो इमरान खान साहब के 3.5 साल के अरसे के दौरान इमरान खान साहब से नाराज़ भी रहे थे, इमरान खान साहब से दूर भी रहते, और अपने इक़्तिदार के दिनों में इमरान खान साहब को उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आई थी। वो है जनाब मारूफ वकील और वकील रहनुमा जनाब हामिद खान साहब। हामिद खान साहब ने कल बनी गाला में इमरान खान साहब से मुलाकात की है, तवील मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर गिले शिकवे भी हुए हैं, उनको माजी की गलतियां भी याद कराई गई हैं, और आखिरकार इमरान खान साहब ने दोबारा उनको अपने साथ खड़ा करने पर राज़ी कर लिया है, और उनको ये भी कह दिया कि जनाब ये जो हमारे नज़रियाती कारकुन हमारे इक़्तिदार के दौरान हमसे नाराज़ हो गए थे, इनको मनाने का काम भी आप ही ने करना है, और इन सबको लेके आए पार्टी में वापस। हम अगले इलेक्शंस के अंदर नज़रियाती कारकुनों के और अपनी नज़रियाती वोट बैंक के साथ और अपनी आइडियालॉजी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। अब देखना यह है कि हामिद खान साहब उनकी इस बात पर को किस हद तक बाय करते हैं और कितने लोगों को लेके जाते हैं दोबारा PTI में वापस। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा, पंजाब के 20 हलके हैं, और जहाँ पर D सीट होने के वाले लोगों के जो है अब होने हैं ज़िमनी इलेक्शन उनकी खाली करदा सीटों पर। अब बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का जो तरीक़ाकार होता है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक पार्लिमानी बोर्ड बनाती है, वो पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों से मुतलका हलकों के उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल करता है, फिर उनको शॉर्ट लिस्ट करता है। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन उम्मीदवारों को बुलाता है, उनको इंटरव्यूज़ करता है, और वो इंटरव्यूज़ करने के बाद पार्टी चेयरमैन की मंजूरी के बाद जो मुंतखब उम्मीदवार होता है उसको टिकट जारी कर दी जाती है, और उसे कहा जाता है कि तुम जाकर बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ोगे। लेकिन इमरान खान साहब ने इस मरतबा इस सारे के सारे प्रोसीजर को सेट असाइड कर दिया, बिल्कुल खूब फेंक दिया है, और उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड से कहा कि आपने सिफारिशात नहीं देनी, जिसकी एप्लीकेशन आई है उसको लेके आओ बनी गाला, मैंने उनसे बराह रास्त मिलना है। अब बराह रास्त मिलने की वजह बुनियादी तौर पर यह है कि उन अरकान असम्बली से ये कहा जा रहा है जो उम्मीदवार होंगे सूबाई असम्बलियों के, कि जनाब आपने पार्टी फंड के अंदर हिस्सा कितना डालना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास पैसे नहीं। क्योंकि अगर पैसे होते तो इमरान खान साहब अगला लॉन्ग मार्च प्लान कर लेते, पैसे होते, इंतजामात मुकम्मल होते, तो इमरान खान साहब 26 मई को वापस न जाते इस्लामाबाद से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जौन सा मर्जी आर्डर होता, उन्होंने बैठना था। लेकिन चूँकि वहाँ पर इंतजामात ही नहीं थे, कोई टेंट लगे नहीं हुए थे, कोई खैमे लगे नहीं हुए थे, कोई बत्ती पानी का बंदोबस्त नहीं था, कोई वाशरूमों का बंदोबस्त नहीं था, तो वो जो लोग आए थे 8-10 हज़ार, उन्होंने कहाँ पर बैठना था, किस जगह पर आराम करना था, उनके रोटी टुकर का किसने बंदोबस्त करना था। उसके लिए यकीनी तौर पर पैसे चाहिए, और किसी भी जो तंजीम है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी नहीं गई थी, और जहाँ पर जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं, आपने हमारे जो सारे पैसे हैं वो जलसों पर लगा दिए, एक एक जलसे के ऊपर 2.5-3 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, वो खर्चा अब हमने वो किया है, उसके बाद ये वाला खर्चा करने की गुंजाइश नहीं है। यानी PTI के पास इस वक्त हो गई है फंड्स की शॉर्टेज, और उस फंड्स की शॉर्टेज को दूर करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने अपने ऐलान के मुताबिक दोबारा लॉन्ग मार्च करना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, दोबारा जलसे जुलूस करने हैं तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। अब पार्टी इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है, उनके पास अब इतने वो खुले दिल वाले अलीम खान और जहांगीर तरीन मौजूद नहीं हैं जो इस पार्टी पर इस वक्त पैसा लगाएंगे। लिहाजा उम्मीद उन लोगों के साथ है जो अभी इन हलकों में 20 हलकों के अंदर आकर इलेक्शन लड़ेंगे, कागज़ जमा कराएंगे। वो अगर कुछ पैसे झाड़ दें, कोई करोड़ 1.5-2 करोड़ रुपए जमा करा दें, कोई 40-50 करोड़ रुपए जमा हो जाएगा, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब आगे अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स कर सकेंगे। लिहाजा इन इलेक्शंस के जो टिकट्स हैं वो नज़रियाती कारकुनों को मिलने का अब हो गया इम्कान ख़त्म, और उन तमाम लोगों को मिलेंगे जो अब पार्टी और इमरान खान साहब के खर्चे उठाने के लिए राज़ी होंगे, और जो लोग राज़ी हो जाएंगे उनको टिकट मिल जाएगी। यानी एक और बयानिए की अब हो रही है मौत, और देखना यह है कि इमरान खान साहब अपनी इस स्ट्रेटजी में किस हद तक कामयाब होते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।